तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट ट्रेन से उतरी हूँ, पहला मुंडन अटेंड करने के बाद, और दूसरा मुंडन के लिए मैं जा रही हूँ झारखंड गोड्डा, जहाँ की मेरी ननद की बेटी का बच्चे का यानी कि मुंडन है। और इस मुंडन में पहुँचने के बाद मैं हो गई फ्रेश। उसके बाद यहाँ पर अब भले ही देख रहे कि चारों तरफ खेत ही है, उस खेत में एक पीपल का पौधा है जहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर आप जो भी मन्नत मांगोगे वो आपकी पूरी होगी। तो इसीलिए इन लोगों ने मन्नत मांगे थे और यहाँ पर इन लोगों ने मुंडन भी करवाया। तो हम लोग भी यहाँ पर शामिल हुए सब फैमिली के साथ, जहाँ की मेरी जेठानी जी, ननद, नंदोई सभी हैं, भैया भाभी लोग सभी आए हुए हैं यहाँ पर। और बच्चों का जो एक होता है ना, चुमौन जिसको बोलते हैं हम लोग बिहार में, इनको आशीर्वाद के तौर पे दिया जाता है। तो मुंडन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बाल ही निकाला गया और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मैं भी आई, और इस तरह चावल को भी, अक्षत को भी माथे पे छीटा, और जिस तरह आशीर्वाद देते हैं उसी तरह मैंने भी दिया। और यहाँ जो पंडित जी हैं ना, पीपल के पौधे के पास बैठे हुए हैं, सबको प्रसाद दे रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। घर यहाँ पर जहाँ पर जहाँ के यहाँ मैं आई हूँ, बस वहाँ के बारे में बता रही हूँ। यहाँ मैं तैयार हो गई और यहाँ पे बहुत अच्छा पार्टी भी हुआ। और सबसे अच्छा लगा तब जब सुबह होकर के हम लोग निकले माँ योगिनी मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर है जिनको जो नाम है महायोगिनी मंदिर, जो कि ये झारखंड गोड्डा में पड़ता है। और आगे भी बाइक पे भैया और मेरे ननद का बेटा बैठा हुआ है, जो कि हमें रास्ता दिखा रहा है। और हम लोग ऑल फैमिली बैठे हुए हैं कार पे। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पूजा अर्चना करना स्टार्ट किए। और यहाँ मेरी सासू माँ भी है, मेरी ननद की बेटी हैं, भैया भाभी भी हैं। और यहाँ पर ना मैं चुन्नी भी लेके आई हूँ, नारियल भी चढ़ा रही हूँ। लेकिन नारियल यहाँ पर फोड़ा नहीं जाता, बल्कि बाहर फोड़ा जाता है। और माता रानी का सिर जो है वो चुन्नी से ढका हुआ है। आप जब इनको देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि कोई मतलब इंसान ही खड़ा है। कुछ एक अजीब सा एहसास होगा आपको, ऐसा लगेगा कि सच में कोई है। फिर मैं चली गई ऊपर, यानी हम लोग अपने फैमिली के साथ, मेरी सास ससुर के साथ। तो फिर ऊपर चढ़ी। करीब ऊपर में करीब 300-250 ऐसे सीढ़ियाँ हैं जहाँ की चढ़ना होता है। तो हम लोग सभी चढ़े और यहाँ का कुछ नज़ारा जो है उनको हम लोगों ने शूट किया, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे और आगे भी हम दिखाना चाहेंगे कि वो जो गुफ़ा है, ऐसा लगता है जैसे कि सेम वैष्णो देवी मंदिर से मिलता जुलता है। वहाँ पर जैसे हम एक छोटा सा गुफ़ा में घुसते हैं, अंदर जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ पर भी सेम आपको दिखाई देगा कि कैसे हम लोग जब अंदर गए। तो एक बात और बता दूं कि इसके जस्ट आगे एक मंदिर है जिसमें शिव जी का मंदिर है। उसमें करीब 400 सीढ़ियाँ हैं। हम लोग नहीं चढ़ पाए क्योंकि हमारे साथ माता पिता यानी बूढ़े बुजुर्ग लोग भी थे और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो इसी सीढ़ी पे चढ़ी, और ये जो देख रहे हैं ना गुफा, और इसी के अंदर हम लोग को जाना था। और हम लोग को मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक माता रानी का भरोसा था कि जाना है। तो वहाँ तक अंदर जा पाई, लेकिन शूट नहीं कर पाई अंदर का कोई भी दृश्य को, तो नहीं हो पाया। लेकिन पूजा करने के बाद बाहर आई तो कुछ नज़ारों को हम लोगों ने शूट किया। और यहाँ का जो सीढ़ी वगैरह था, कैसे चलना है, तो इस तरह से हम लोगों ने शूट किया। लेकिन बहुत ही अच्छा एहसास हुआ वहाँ जाने के बाद, बहुत ही अच्छा लगा। एक पवित्र स्थान पे जाने के बाद जो एहसास होता है वो महसूस हुआ। और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर भी है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम लोग को देखने को मिला। तो हम लोग फिर नीचे आए और कुछ कुछ चीज़ों को शूट करते हुए आए। और जब हम लोग का पूजा हो गया पूरा, तब हम और मेरी जो ननद की बेटी लोग हैं वो भी सभी साथ में थे, जो भी फैमिली थे। तो हम लोगों ने वहाँ से नीचे नीचे उतरे और पूजा करते हुए अब धीरे धीरे हम लोग नीचे उतर रहे हैं। पूजा हम लोग का हो गया है।
तो मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं पीछे से और उन्होंने भी पूजा किया। तो जब हम लोग अंदर गए थे तो उस टाइम वो नहीं जा पाए क्योंकि छोटा मेरा बाबू है, तो वो बाहर ही रखे हुए थे। और हमारा जब पूजा हो गया तब मेरे हस्बैंड वो भी गए और पूजा करके आए। अब हम लोग जा रहे हैं वहीं पर, यानी कि ननद की बेटी के यहाँ, और वहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे और आज ही हम लोग को अपना अपना घर भी निकलना है। तो और फैमिली सभी बैठे हुए हैं। बहुत ही हवा भी था, बहुत ही धूप, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा अपने फैमिली के साथ, सबके साथ काफ़ी इन्जॉय किया। और घर यहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा हालत तो कुछ ख़राब ही था, लेकिन इतना हवा के कारण बाल भी पूरा ख़राब था। तो हम लोग सबसे ले रहे हैं विदा और निकल पड़े हैं अपने घर। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़